गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक लोड्स की, सिस्मिक लोड की, कि हम अर्थक्वेक लोड्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। और जो लोड कैलकुलेशन थी वो हम कर रहे थे IS कोड 1893 2002 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। इस कोड के थ्रू हम डिजाइन सिस्मिक लोड्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। और डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला था हमारा AH इक्वल टू ZISA/2RG, इसमें हम Z की देख चुके थे। Z क्या था हमारा? जोन फैक्टर। I था हमारा इम्पोर्टेंस फैक्टर। R था हमारा रेस्पॉन्स फैक्टर। अब बात आती है SA/G की। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे व्हाट इज SA/G। ये क्या है? SA/G को हम बोलते हैं एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं हम एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। ये होता है हमारा एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। अब ये होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है SA/G की, ये कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। SA/G इट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड and soil type of the structure. Soil type of the structure. सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा द अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल द अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल natural period of vibration T in seconds। टाइम पीरियड है उसको T से डिनोट करते हैं और किस में मेजर करते हैं? इन सेकंड्स। उसके बाद है ऑफ ए मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विदाउट ब्रेक इनफिल पैनल्स में बी एस्टिमेट बाय द एम्पिरिकल एक्सप्रेशन। दो तरीके की फ्रेम बिल्डिंग के लिए दो तरीके से टाइम कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्टार से और ये दूसरे स्टार से। ठीक है, पहला है हमारा जब RC फ्रेम बिल्डिंग हो। अगर RC फ्रेम बिल्डिंग है, और दूसरा है जब स्टील फ्रेम बिल्डिंग है। तो जब RC फ्रेम बिल्डिंग है तब टाइम पीरियड, और जब स्टील फ्रेम बिल्डिंग है तब टाइम पीरियड। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले। तो इसके लिए है 0.075 0.075
h की पावर 0.75 इंटू h की पावर 0.75 और इधर होता है स्टील में 0.085 और h की पावर 0.75। तो ये है हमारा एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, जो हमें सबसे पहले बताता है कि ये डिपेंडेंट किस पे होता है। तो डिपेंडेंट हमने देखा दो चीज़ों पे है, टाइम पीरियड पे और सॉइल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर पे। और टाइम पीरियड कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों तरीके की बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग है। अगर आरसी फ्रेम बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है टाइम सेकंड में कैलकुलेट करने का वाइब्रेशन में, और अगर स्टील फ्रेम बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये एच क्या है, ये बात आती है कि व्हाट इज डिनोटेड बाय एच हियर। सो वी कैन सी द एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर। जो यहाँ पर ये एच लिख रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे थोड़ा सा। एच क्या है, एच है हाइट ऑफ बिल्डिंग, और किसमें, मीटर में। एच क्या है, बिल्डिंग की हाइट है किसके अंदर, मीटर के अंदर। ये तो था जब फ्री फ्रॉम इनफिल वॉल हो। मतलब फ्री फ्रॉम इनफिल वॉल का क्या मतलब है, फ्री फ्रॉम इनफिल वॉल का मतलब है कि आपकी जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल्स, कोई भी ब्रिक वॉल नहीं है उसके अंदर, केवल फ्रेम स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इनफिल वॉल बिल्डिंग हो तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करके ऊपर ही लिख देता हूं। अगर हमारे पास if we have time period for infill wall building, time period for infill wall building, ये था जब नो इनफिल वॉल हो, केवल फ्रेम स्ट्रक्चर में हो। तो इसमें जो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 0.09 डिवाइड बाय अंडर रूट D। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर इनफिल वॉल, और ये होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, जहां पे D क्या है, बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। D इज द बेस डायमेंशन of the building is called as D at plinth level। plinth level पे बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग एट plinth level। तो ये था हमारा रेस्पॉन्स, एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, जिसके अंदर हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर वाइब्रेशंस, ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए और जब इनफिल वॉल बिल्डिंग हो। अब सॉइल पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो सॉइल के लिए एक ग्राफ है, उस ग्राफ को मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं किस तरीके से सॉइल पे करता है। ये तो था जब टाइप ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा था, जब हमारा एवरेज रेस्पॉन्स फैक्टर टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा था। अब हम बात करते हैं सॉइल टाइप की।
स्पेशल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट ऐसे बाई जी, और इसको बोलते हैं पीरियड एस। और किस टाइप की सॉइल के लिए क्या ग्राफ बनता है तो उसकी हम बात करते हैं। मान के चलिए ये इस तरीके से मैं ग्राफ को बना देता हूँ। इधर मैं शो कर रहा हूँ टी को, टाइम पीरियड को, और इधर मैं शो कर रहा हूँ एस ए बाई जी की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम 2.5 टू 1.5 1 और 0.5 और यहाँ ले लेते हैं 0। उसके अलावा अगर उधर की चलें तब भी हम 0.5 के डिफरेंस पे देख लेते हैं। तो यहाँ 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3 और यहाँ ले लेते हैं 3.5 इस तरीके से। ठीक है, अब वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि 2.5 से स्टार्ट होती हैं तीनों ही रीडिंग्स। ठीक है, तीनों ही 2.5 से स्टार्ट होंगी और किधर की तरफ जाएंगी, 3.5 की तरफ जाएंगी 1 से होती हुई, मतलब इस तरीके से। इस तरीके से ग्राफ को डिनोट करेंगी और 4 की रेंज तक आते आते कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगी। अब जो ये पहली सबसे अपर लेयर है ये शो करती है हमारी टाइप 3 की, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सॉइल। ये हमारी है टाइप 3 और इसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट सॉइल की। दूसरी आती है हमारी कुछ इस तरीके से, ये है हमारी टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं मीडियम सॉइल। ये है हमारी टाइप 2 जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मीडियम सॉइल। और थर्ड आती है हमारी ये वाली जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 और इसको हम बोलते हैं क्या, रॉक और हार्ड सॉइल। क्या बोलते हैं, हार्ड सॉइल। तो इस तरीके से ये हमारा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट के लिए ग्राफ है ऐसे बाई जी, जिसको हम एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ऐसे बाई जी और टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन है उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया गया है। ये आपको फिगर 2 है, आईएएस कोड में आपको मिल जाएगा ये। तो इस तरीके से हम एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट को दो तरीके से देखते हैं, एक सॉइल के टाइप के बेसिस पे और दूसरा हम देखते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे। उसके बाद इसमें अलग अलग सॉइल की टाइप की प्रॉपर्टीज की वैल्यूज के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से मेंशन है। जैसे टाइप 1 की जो हार्ड सॉइल है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन होती है। ठीक है, सबसे कम डाउन होती है जैसे जैसे टाइम पीरियड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन फैक्टर की वैल्यू कम होती जाती है। उसके बाद मीडियम जो है उसकी थोड़ा ज़्यादा रहती है इससे हार्ड से, और जो फाइनल है हमारा सॉफ्ट सॉइल वो सबसे ज़्यादा रहती है, और वो वैल्यू जैसे बाई जी बाई टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये था हमारा कंप्लीट होता है हमारा इससे ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AH का, ये वाला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने Z भी देख लिया, जोन फैक्टर, I भी देख लिया, इम्पोर्टेंस फैक्टर, R भी देख लिया, रेस्पॉन्स फैक्टर, और आज हमने SA बाई जी भी देख लिया जिसको हम बोल रहे हैं एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की। अब जो हमारा VB का फॉर्मूला था बेस शेयर का, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है आज, जिसमें हम बेस शेयर में दोनों वैल्यूज रख सकते हैं।
तो बेस शीयर का जो फॉर्मूला था हमारा VB इक्वल टू वो था AH इंटू डब्ल्यू, यही तो था AH इंटू डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या था हमारा, डब्ल्यू था हमारा सिस्मिक वेट, ये था हमारा सिस्मिक वेट, और ये AH हमारा था डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो आज VB बेस शीयर निकालने की कैलकुलेशन इसी के साथ कंप्लीट होती है। बाकी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हम इसके बाद की प्रोसेस है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर। एक हमारा इसके बाद आखिरी पॉइंट रह जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइन फोर्स, कि हम डिजाइन फोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सिस्मिक वेट के लिए करते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे बेस शीयर की फॉर्म में फ्लोर लेवल पे। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।